इसी प्री बाइंग में स्वागत किया जाए हमारे खास मेहमानों का। बंसल जी तैयार है सुमित जी के साथ, सचिन जी तैयार है जय ठक्कर के साथ, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तब तक सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी का। जी सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर कैश सेगमेंट का काउंटर होगा। खरीदारी करने की सलाह है कोचिन शिपयार्ड के स्टॉक में। ऑलरेडी स्टॉक 4% अप है, बट जिस तरीके से एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन अभी एक्टिवेट हुआ है 2320 के आसपास का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था, ये इसने कॉन्फिडेंटली पार किया है एंड वहां से मोमेंटम अभी भी बरकरार है। तो मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 2510 तक होगी कंटिन्यू। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी 2320 के स्टॉप लॉस के साथ कोचिन शिपयार्ड के काउंटर में 2510 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये राय आपके लिए कोचिन शिपयार्ड पर खरीदारी करने की सचिन जी की तरफ से आती हुई आपके लिए। बंसल जी, एक अभी हमने एक रिसर्च की, उस रिसर्च से पता चला कि लाइट कम रखने के पीछे एक वजह है वहाँ पर सुमित जी की तरफ से। वो एक बिल्कुल एक सचिन जी के लिए भी BTS डबल टी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर शिपिंग एंड पोर्ट रिलेटेड स्टॉक्स में ही अच्छी हलचल नजर आ रही है एंड काफी दिनों से डेटा बेटर होते जा रहा है अदानी पोर्ट्स का। इमीडिएट बेसिस पे प्राइस एक्शन अभी तक अनफोल्ड हुई नहीं ऑन द पॉजिटिव साइड, बट जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है जैसे ही स्टॉक 1500 के पार होता है तो लगभग अराउंड 1545 तक एक अच्छी रैली बन सकती है काउंटर में। तो यहाँ पर अदानी पोर्ट के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। आपको स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 1488 पे लगाना है एंड 1545 के टारगेट के लिए आपको ये पोजीशन मेंटेन करनी है ऑन द लॉन्ग साइड। तो ये है आपके लिए अदानी पोर्ट पर राय आती हुई खरीदारी करने की। 1494 के आसपास लीजिए, 1488 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, बहुत ही छोटा दिया स्टॉप। सचिन जी, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही छोटा है स्टॉप लॉस? अनिल जी, क्योंकि अभी तक प्राइस एक्शन वैसे अनफोल्ड नहीं हुई है, मुझे लग रहा है 1500 जैसे निकल जाता है उसके बाद वो कंफर्मेशन आएगा, तो थोड़ा सा रिस्क मैंने कम ही रखा है। अगर वो कंफर्मेशन, अगर एनालिसिस सही है तो 1500 के ऊपर एक काफी रैपिड मूवमेंट आनी चाहिए। ये है आपके लिए राय अदानी पोर्ट पर। आइए बिल्कुल एक सचिन जी के लिए भी BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर हेवल्स लिमिटेड में एक अच्छी रिकवरी हुई है। पिछले एक्सपायरी का अगर हम पूरा डेटा देखें तो 1800 के आसपास एक अच्छा कॉन्फिडेंट बेस इसने एस्टैब्लिश किया था एंड वहीं से वापस एक रिबाउंड हो रहा है। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों के स्विंग हाई निकाले हैं तो एक अच्छा रिबाउंड वापस होना चाहिए। लगभग जो रेजिस्टेंस नजर आता है वो लगभग अराउंड 1970-1980 के रेंज में ही है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है हेवल्स के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1845 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 1930 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए 1970 तक। 1930 और 1970 के टारगेट्स के लिए हैवल्स इसके फ्यूचर्स में करें खरीदारी। यह है सचिन जी की राय। आइए सचिन जी के लिए भी एक बिगुल है BTS डबल टी का। सर, पहले 2 अपडेट्स होंगे। एक तो पहला कोचिन शिपयार्ड जो हमने आइडेंटिफाई किया था, ऑलमोस्ट वहां पे 100 रुपए की तेजी आई है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मुनाफा वसूलना चाहिए एंड स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना चाहिए लगभग अराउंड 2380 के आसपास। जो टारगेट हमने दिया था 2510 का वो इंटैक्ट है एंड जो अदानी पोर्ट का भी हमने एक ब्रेकआउट प्रीएम किया था, ऑलमोस्ट वो ब्रेकआउट होने के बाद 1518 तक का एक स्विंग बना है एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा है, मोमेंटम है, जो टारगेट हमने रेकमेंड किया है 1545 का वो वेल इंटैक्ट है। तो यहाँ पर पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करने की ही सलाह होगी एंड जो फ्रेश स्टॉक मेरे रेडार पे आया है वो है टाटा स्टील का। यहाँ पर भी अभी तक प्राइस में कोई बड़ा बदलाव हुआ नहीं है, बट जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से डेटा इंडिकेट कर रहा है 175 के आसपास का सपोर्ट, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर अभी हुआ है इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में, प्लस इसका RSI काफी दिनों से 50 के नीचे ट्रेंड हो रहा था।
इसने एक अच्छा उछाल रजिस्टर किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक काफी ड्यूरेबल रैली अनफोल्ड होनी चाहिए। 184 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर टाटा स्टील में खरीदारी करने की सलाह होगी 174.50 के स्टॉप लॉस के साथ। है आपके लिए टाटा स्टील के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय। धीरे धीरे मेटल शेयरों में भी मजबूती लौटती हुई दिख रही है। ये आपके लिए सचिन जी की तरफ से। आइए विदा लेने का वक्त है। हमारे सभी मेहमानों से लेंगे इजाजत और धन्यवाद भी देंगे। सेठी साहब का विशेष शुक्रिया आज अपीयरेंस टीवी की तरफ देने के लिए, नहीं तो फ़ोन पे ही होते हैं। और बंसल जी, मेहुल कोठारी साहब, सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी, जय ठक्कर साहब और सनी अग्रवाल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज क्लोजिंग शो में हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त। तैयार है मृत्युंजय कार्यक्रम को आगे